प्रभु श्री जगन्नाथ की इस पावन भूमि में एक बात हम सब ने सुनी है, 12 महीने में 13 त्योहार। यह संस्कृति को सूचित करता है। वास्तविक जीवन में अगर हम लोग कैलेंडर को पलटेंगे तो 365 दिनों में से 365 दिन एक अलग महत्व रखते हैं। हर एक दिन एक नया शजरा लेके आता है, एक नई सीख लेके आती है, एक नया जोश लेके आता है, जिससे कि हम लोग अपने जीवन को, अपने समाज को प्रगति का मार्ग दिखा सके। जी हाँ, आज का दिन 20 अगस्त भी कैलेंडर में एक खास महत्व रखता है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में पालन करते हैं। सद्भावना, मन में उचित भावना, मन में उचित विचार होंगे। हमारे मन के उचित भावना और विचार ही कार्य के रूप में प्रकट होते हैं। अतः मन में अगर सद्भावना के विचार को रखेंगे तो समाज से हम लोग असमानता को दूर कर सकते हैं। जी मित्रों, इसी सद्भावना दिवस की एक छोटी सी पेशकश हमारे डीएवी पीपीएल की तरफ से है, तो आइए देखते हैं सद्भावना दिवस के ऊपर कुछ झांकियां। शांति हो, सद्भावना हो, भाईचारा हो, हे प्रभु मेरे वतन में यह सब दोबारा हो। नमस्ते, मैं अरूपा पंडा कक्षा 9वीं की छात्रा सद्भावना दिवस के अवसर पर कुछ कहना चाहती हूँ। सद्भावना दिवस श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर हर वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसे सौहार्द दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह दिवस श्री राजीव गांधी जी के सौहार्द और शांति के लिए मनाया जाता है। देश भर में 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके महान विचार और समाज में समानता की प्रतिष्ठा को सजग बनाने के लिए ही हम सद्भावना दिवस का पालन करते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बिना सांप्रदायिक भेदभाव, जात पात और ऊंच नीच को देखते हुए एक दूसरे के प्रति भाईचारा और सदाचार के भावना रखने से है। सद्भावना दिवस के द्वारा राजीव गांधी जी के द्वारा किए गए अविस्मरणीय प्रयास, राष्ट्र के प्रगति के कार्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में उनके अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। यह दिन राष्ट्रीय प्रगति के उनके जुनून को पूरा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की सार्थकता के लिए हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने मन से ईर्ष्या की भावनाओं को दूर कर धर्म और जात की दीवार को तोड़कर मन में सद्विचार अपनाएंगे। धन्यवाद। हे प्रभु मेरे वतन में यह दोबारा हो। शांति हो, सद्भावना हो, भाईचारा हो। शांति हो, सद्भावना हो, भाईचारा हो। हे प्रभु मेरे वतन में यह दोबारा हो। हे प्रभु मेरे वतन में यह दोबारा हो। द्वेष के दलदल से बाहर कर हमें, द्वेष के दलदल से बाहर कर हमें, हर कलह की काली माँ निर्मल हो सबके मन। फिर से धरा पर वो सुधामय प्रेम धारा हो। हे प्रभु मेरे वतन में यह दोबारा हो। बुद्धि दी इतनी असत सत जान जाए हम, और बल इतना कि शोषित ना हो पाए हम। प्राण से बढ़कर हमें कर्तव्य प्यारा हो। हे प्रभु मेरे वतन में यह दोबारा हो। शांति हो, सद्भावना हो, भाईचारा हो। हे प्रभु मेरे वतन में यह दोबारा हो। धन्यवाद। Namaskar and a warm greeting on Sadbhavana Divas. India is an old country but a young nation. We are impatient, I am impatient, and I too have a dream of India strong, independent and self-reliant. These are the powerful lines told by our late Prime Minister Sri Rajiv Gandhi, youngest and one of the most efficient Prime Minister of our nation. He brought many changes in the structure of the nation for its development. The entire nation celebrate 20th August as Sadbhavana Divas
to commemorate the birth anniversary of Sri Rajiv Gandhi, who propagated communal harmony, peace and national integrity within India and was known as a goodwill ambassador to the world. So the objective of celebrating Sadbhavana Divas is to maintain communal harmony and integrity among the people of the nation. The Sadbhavana Divas is a perfect day to teach our youth the value of harmony and sympathy. Today's youth must understand that fear, suspicion and hatred are the fuel that feed the flame of communal disharmony. Harmony can come through recognition and realization of oneness of humanity. Sadbhavana Divas is not only an occasion to celebrate the birth anniversary of Sri Rajiv Gandhi, but it is an opportunity for the people of our nation to put harmony at the forefront of every initiative. It will be a tribute to the Indian philosophy of equality and harmony in the world. Jai Hind, Vande Mataram.